अमरजीत, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? तुम पर किसने वार किया? बताओ मुझे अमरजीत, बताओ। वो एक शेर था। शेर? जो मुझे घायल करके एक खतरनाक इंसान में तब्दील हो गया। शेर एक खतरनाक इंसान में तब्दील हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? ये हकीकत ऐसा ही हुआ युवराज। जब तक मैं हैरत अंगेज हादसे से बाहर आता, उस आदमी ने ये खंजर। अरे कोई है यहाँ? मैं अमरजीत नहीं, वीरेंद्र सिंह। मैं सोमनाथ हूं। इस जादुई फूकने के बाद तुम तभी होश में आओगे जब मैं चाहूंगा। तुम वही देखोगे जो मैं दिखाना चाहूंगा। अब चुनारगढ़ महाराज के पास तुम्हें ले जाने के बाद मेरे भाई बद्रीनाथ की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ये वीर सिंह, तुम कुछ सैनिकों को लेकर युवराज के कक्ष की दूसरी तरफ चले जाओ। देखो दुश्मन उधर ना हो। जो हुक्म सरकार। जाओ जल्दी करो। तुम उधर चले जाओ। मैं युवराज के कक्ष में रहता हूं। युवराज, 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 आप अपने कक्ष में तो है ना? युवराज की जय हो। क्या खबर है? वो दुश्मन जो महल में घुसाया था क्या अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ? युवराज, हमारी कोशिश जारी है। हम उसकी तलाश में हैं। गिरफ्तार करते ही हम उसे आपके हुजूर में हाजिर करेंगे। हमारा अंदाजा यह है कि वो किले की पूरब दिशा में पिता महाराज के महल की तरफ होगा। वो उधर ही है और उधर ही हमला करेगा। ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी सेना को लेकर जाओ और उधर तैनात रहो। खतरा यहां नहीं, वहां है। जाओ। हुक्म युवराज, चलो। खतरा वहां नहीं, यहां है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार। नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता से करता था प्यार। युवराज वीरेंद्र विक्रम, हमारा अंदाजा यह है कि वो किले की पूरब दिशा में पिता महाराज के महल की तरफ होगा। वो उधर ही है और उधर ही हमला करेगा। ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी सेना को लेकर जाओ और उधर तैनात रहो। खतरा यहां नहीं, वहां है। जाओ। हुक्म युवराज, चलो।
यहाँ है। वीरेंद्र विक्रम, आज मेरे भाई बद्रीनाथ की प्रतिज्ञा पूरी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन इस सौभाग्य का श्रेय मेरे भाई बद्रीनाथ का है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे भाई बद्रीनाथ की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। नौगढ़ की युवराज वीरेंद्र विक्रम को बंदी बनाकर तुमने आज अपने भाई की प्रतिज्ञा पूरी की है, और इसी वीरेंद्र विक्रम को बंदी बनाकर तुमने सुमेधा की युद्ध की दिशा और रुख दोनों को बदल दिया है। ये बदलता हुआ रुख रंग लाएगा महाराज। वीरेंद्र विक्रम सिंह एक ऐसा मोहरा है कि जाबाज को आपके कदमों में खींच लाएगा। इस बात में शिद्दत को कोई शक नहीं। जाबाज का जज्बाती दिल हरगिज ये मान नहीं सकता कि उसका ये जिगरी दोस्त चुनारगढ़ में बंदी है। जब उसे यह खबर मिलेगी तो वो अपने घुटनों पर रेंगता हुआ हमारे कदमों में आ गिरेगा और तिलकनी खजाने का राज भी भूल देगा। बद्रीनाथ, तुम वीरेंद्र विक्रम पर कड़ी नजर रखो, और तुम विजय बहादुर जाबाज को खबर भेज दो कि वो जल्द से जल्द हमारे सामने हाजिर हो, वरना हम उसके जिगरी दोस्त को खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह को फरमान भेजा जाए कि हमारी एक शर्त और एक चेतावनी है। शर्त ये, सुमेधा का विभाजन। सुमेधा के उत्तरी विभाग की प्रभुसत्ता शिवदत्त को सौंप दी जाए, और चेतावनी ये कि अगर हमारी शर्त मानने में कोई आनाकानी की गई तो हम उनके युवराज वीरेंद्र विक्रम का सर कलम कर देंगे। शिवदत्त का सौदा हमें मंजूर नहीं। हमारे बेटे कुंवर वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके शिवदत्त ने हमारी चट्टानी ताकत को ललकारा है। शिवदत्त को मालूम हो जाए कि नौगढ़ की ईंटें पत्थर की नहीं लोहे की हैं, उनके साथ जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा।
मातृभूमि के विभाजन की ख्वाहिश सिर्फ शिवदत्त जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान कर सकता है। मां का विभाजन कभी नहीं हो सकता। और सुमेधा हमारी मां के शरीर का एक हिस्सा है जिसे काटा नहीं जा सकता। शिवदत्त को सुमेधा की बलिष्ठ भर जमीन भी नहीं मिलेगी। और रही उसकी चेतावनी की बात, तो वो हमारे बेटे कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ जो भी सुलूक करना चाहे कर सकता है। यही हमारा जवाब है। कितना आराम मिल रहा है। आखिर तुम्हारा नाम मेहर है। मेहर का मतलब जानती हो? क्या? मेहर का मतलब होता है आशीर्वाद और दया और करुणा और मेहरबानी और रहम करम। इतने सारे मतलब। तब तो तुम्हारे नाम के भी बहुत मतलब होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो दूसरों के लिए हमेशा वाबस्ता रही है। तब मेरा नाम क्या होना चाहिए? तुम्हारा नाम होना चाहिए दानी, ज्ञानी, रजाकार, मोमिन, बलिदानी। चिनारगढ़ के महाराज शिवदत्त जी महाराज का जरूरी ऐलान सुनो। हर खासो आम सुनो। नौगढ़ के शिवराज वीरेंद्र सिंह बंदी बना लिए गए हैं। उनकी हिफाजत के लिए इतला दी जाती है और ऐलान किया जाता है कि सुमेधा का जाबाज 2 दिनों के अंदर अंदर खुद को महाराज शिवदत्त के हवाले कर दे, नहीं तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जाबाज, आपने महाराज शिवदत्त का ऐलान सुना? हाँ सुना। कुंवर वीरेंद्र सिंह की जान खतरे में है और उस जालिम शिवदत्त के ऐलान के मुताबिक मेरा समर्पण जरूरी है। ऐसे में रुका कैसे जा सकता है? लेकिन जाबाज, तुम्हारे रिश्ते में जख्म, क्या ऐसी हालत में जाना मुनासिब होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा जाना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसी घायल हालत में कैसे जा सकते हो जाबाज? मेहर, तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम 2 रोज तक कहीं नहीं जाओगे। बिल्कुल नहीं। जाना तो पड़ेगा मेहर, क्योंकि मेरे दोस्त कुंवर वीरेंद्र सिंह की जान खतरे में है। हमारी भूमि। तुम मेरा जवाब जानना चाहते हो ना चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त? तो सुनो, मुझे गिरफ्तार करने की जो हिमाकत तुमने की है और जो शर्तें तुमने लगाई है, उनका उत्तर होगा शून्य। हमारी भूमि की एक मुट्ठी भर मिट्टी तक तुम्हें नहीं मिलेगी। सुना तुमने? तुम्हारा ये घमंड कच्चे खड़े की तरह चकनाचूर कर दिया जाएगा। नौगढ़ के युवराज को अय्यारी और मक्कारी से गिरफ्तार करने का जो मुंह तोड़ जवाब तुम्हें मिलेगा, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है महाराज शिवदत्त। अंदाजा नहीं है तुम्हें। ताकत का अंदाजा शिवदत्त को नहीं, तुम्हें उसका अंदाजा मिलेगा। वीरेंद्र विक्रम जरूर मिलेगा। महाराज शिवदत्त, ये तो वक्त ही बताएगा। ताकत और बहादुरी का पैमाना छल कपट और लालच नहीं है, उसका पैमाना है बाजुओं की ताकत। अगर आजमाना है तो बराबरी का मुकाबला करके देखो। छल कपट और लालच, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और मुकाबले की ललकार। तो एक बात याद रखो कुंवर वीरेंद्र विक्रम, कि बंदी को सिर्फ इल्तिजा करने और हाथ पसार कर मांगने का अधिकार है, मुकाबले का नहीं। मुझे जंजीरों में जकड़ने का जवाब तो तयशुदा है महाराज शिवदत्त। नौगढ़ से हमारी आजादी की चेतावनी या फिर युद्ध।
महाराज की जय हो। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह की तरफ से फरमान आया है, आज्ञा हो तो पढ़ के सुनाऊं? आज्ञा है। चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त के नाम नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह की तरफ से चेतावनी दी जाती है और ऐलान किया जाता है कि सुमेधा की एक बालिश जमीन भी तुम्हारे हवाले नहीं की जाएगी। भूमि के विभाजन की जलील मांग हमें मंजूर नहीं है और जहां तक नौगढ़ के युवराज की जिंदगी के सौदे का सवाल है, उसकी कीमत हमारी भूमि से बढ़कर नहीं है। जहान है तो जान है, जहान से बढ़कर जान नहीं। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह तुम्हारे हर मंसूबे पर ठोकर मारते हैं। ठोकर मारने की जुर्रत करने वाले के पैरों को तोड़ देना शिवदत्त की आदत की है और खासियत भी। सुना वीरेंद्र विक्रम, सुना नौगढ़ की नजरों में तुम्हारी क्या कीमत है और तुम्हारे जिगरी दोस्त जांबाज की नजरों में तुम्हारी क्या कीमत है। ये भी बात जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं, मगर मेरे जाने के बाद आप सब लोग सतर्क रहना। हो सकता है ये दुश्मन की कोई चाल हो। तुम अपना ख्याल रखना जाबाज, हम लोग भी अपना ख्याल रखेंगे। अरे रुस्तम, तुम क्या खबर लाए हो रुस्तम? क्या तुम्हें पता चल गया है कि कुंवर को कहां कैद किया गया है? कहां? रुस्तम, कहां कैद किया गया है? नरगढ़ की छावनी में? अच्छा, छावनी में कहां? छावनी में सख्त पहरा है। हाँ, लेकिन छावनी तो बहुत बड़ी है रुस्तम। छावनी के किस हिस्से में कैद किया गया है उसे? पूरब की दिशा की ओर। अच्छा, पूरब वाले खेमे में। अच्छा, तेरा बहुत शुक्रिया रुस्तम, तू चल, मैं आता हूं। अच्छा, कुंवर की सलामती के लिए मैं रुखसत लेता हूं आप सब लोगों से। जांबाज काकू, जालिम शिवदत्त को पकड़ कर लाना और वैसी नुमाइश करना जैसे क्रूर सिंह की थी। बहुत मजा आएगा। पगली, शिवदत्त कोई खिलौना है जो उसे पकड़ ले आना। जांबाज, भगवान आपकी रक्षा करे। शुक्रिया माई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अलविदा। अलविदा। या अल्लाह, जांबाज की हिफाजत करना। युवराज वीरेंद्र विक्रम, तुम्हारी जान 100% खतरे में है।